हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैली एक्सपर्ट। तो आज हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि किस तरीके से आप स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट मेजर एंड लोकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक असाइनमेंट तैयार की है जिससे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक आइटम, ग्रुप, कैटेगरी, गोडाउन, यूनिट, प्राइस एंड क्वांटिटी है, जिसमें आपका स्टॉक आइटम में माउस, कीबोर्ड, MS ऑफिस एंड HP M105 ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपका इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, इनका ग्रुप होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसी तरह आएगा कैटेगरी। तो कैटेगरी मीन्स हो गया कि आपका स्टॉक आइटम और ग्रुप, ये जो इनका जो कैटेगरी क्या रहेगा, तो इनका कैटेगरी हो गया इनपुट डिवाइस एंड एप्लीकेशन। और इनके बाद आता है गोडाउन। तो गोडाउन मीन्स हो गया कि आप अपना मटेरियल, आप अपना सामान आप किस जगह पे आप रखते हो। ठीक है, तो वो उसे हम गोडाउन कहते हैं। मान लो कि आप उसे दिल्ली, गुजरात या कोई भी अदर सिटी आप रखते हो तो उन्हें हम गोडाउन कहते हैं। और उसके बाद आता है यूनिट। यूनिट में अलग अलग डिफरेंसेस है कि आप, यूनिट हो गया कि आप कोई प्रोडक्ट आप पीस में लेते हो, तो कोई प्रोडक्ट आप बॉक्स में लेते हो। तो कुछ प्रोडक्ट केजीज, ML, सब अलग अलग तरह का यूनिट होता है। जैसे कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, सारा जो स्टॉक है, वो हमारा पीसेस में है। उसी का ये हो गया प्राइस एंड क्वांटिटी। तो आइए हम आपको अपने टैली सॉफ्टवेयर पे एंट्रीज करते हैं। टैली स्क्रीन पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नीचे से गोडाउन। तो गोडाउन में आने के बाद आपको दो ऑप्शन शो करता है, जहाँ पे एक क्रिएट न्यू एंड एक अल्टर एग्जिस्टिंग शो करेगा। तो अल्टर एग्जिस्टिंग में हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि ऑलरेडी ये मेन लोकेशन डिफॉल्ट अपने टैली में क्रिएट रहता है। जैसे आप अल्टर भी कर सकते हैं, नाम चेंज करके आप दूसरा आप रख सकते हैं, बट हम इनको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पैक करने के लिए हम स्केप बटन प्रेस करेंगे। अगेन गोडाउन में हम क्लिक करेंगे और एक न्यू गोडाउन अपना हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट न्यू में क्लिक करने के बाद हमारा जो लोकेशन था वो हो गया हमारा दिल्ली। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिल्ली लिखेंगे। दिल्ली लिखने के बाद अंडर में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है एक प्राइमरी और एक हो गया मेन लोकेशन। प्राइमरी मीन्स हो गया कि ये जो दिल्ली मेरा जो लोकेशन होता है वो किसी के अंडर में नहीं है, ये खुद का अपना एक लोकेशन हो जाएगा। और अगर हम प्राइमरी की जगह मेन लोकेशन रखते हैं, तो इनका मतलब हो गया कि ये एक मेन लोकेशन, जहाँ पे जो मेरा लोकेशन है उसी के अंडर में एक ये जगह है जहाँ पे हम अपना सामान, अपना मटेरियल को हम रखते हैं। तो फिलहाल अभी हम इनको रखेंगे प्राइमरी में, क्योंकि डेली का मेरा अलग गोडाउन है। तो हम इनको प्राइमरी में रख के इनको एक्सेप्ट कर लेंगे एंड सेव। ठीक है, उसके बाद मेरा दूसरा जो लोकेशन आता है, तो दूसरा लोकेशन हो गया मेरा गुजरात। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुजरात। ठीक है, ये हो गया अंडर द हेड प्राइमरी, क्योंकि ये एक और गोडाउन है जो मेरे गुजरात में, जो किसी के अंडर में नहीं आता, ना ही दिल्ली ना ही कोई मेन लोकेशन। तो हम इनको भी रखेंगे प्राइमरी एंड इनको करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, उनके बाद हम बनाएंगे। उसके बाद हो गया आपका यूनिट। तो यूनिट में देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इनको रखेंगे पीसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम हो जाएंगे बैक एंड जाएंगे हम यूनिट। ठीक है, तो सिंबल, सिंबल मीन्स हो गया कि हम क्या हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरा हम पीसेस रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया पीसेस एंड PIECS पीसेस। फॉर्मल नेम हम पीसेस देंगे एंड यूनिट क्वांटिटी कोड जो होता है तो इसमें लिखेंगे पीस। इसमें आप देख सकते हैं कि तीन ऑप्शन आता है, पैक्स, पीसेस एंड पेयर्स। कि कुछ पैक्स में आता है, कुछ पीसेस में आता है, कुछ पेयर में आता है। जैसे हमारा जो स्टॉक है वो हमारा पीसेस में आया है, तो हम पीसेस भी रख सकते हैं। बाकी और भी जैसा जो प्रोडक्ट आएगा आप उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे पीसेस लेंगे, तो यहाँ पर हम पीसेस में हम क्लिक करके नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेस ये 0 रहेगा और हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा यूनिट हो गया तैयार। उनके बाद आ गया है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम फिलहाल अभी हम नहीं बनाएंगे, उनके बाद हम बनाएंगे स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी हो गया जो हमारे आइटम एंड ग्रुप्स का कैटेगरी। ठीक है, तो हमारा जो कैटेगरी होता है, जो हमारे स्टॉक ये जो पार्ट्स हैं, जो मेरा आइटम है, उनका ये हो गया कैटेगरी। ठीक है, तो हमारा जो कैटेगरी, पहला कैटेगरी है वो है हमारा इनपुट डिवाइस। तो हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस लिखेंगे। ठीक है, ये अंडर द हेड प्राइमरी जाएगा, ये किसी के अंडर में नहीं है। जो आप मेन आप उनको रखेंगे, मेन कैटेगरी हो गया या मेन ग्रुप हो गया या मेन लोकेशन, गोडाउन, जो भी होता है, अगर आप उनको मेन आप रखना चाहते हैं तो वो अंडर द हेड वो प्राइमरी रहेगा। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी चला गया। एंड फिर आ गया उसके बाद इनपुट डिवाइस हो गया मेरा। उसके बाद है फिर एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर रखेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन अंडर द हेड प्राइमरी। उसके बाद करेंगे एक्सेप्ट। और उनके बाद हो गया आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर हम करेंगे आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अंडर द हेड ये भी जाएगा मेरा प्राइमरी। कैटेगरी तो रेडी हो गया। कैटेगरी बनने के बाद हम बनाएंगे ग्रुप। तो ग्रुप में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे आइटम का ग्रुप क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर बनाने के बाद अंडर द हेड, जैसे मैंने बताया था कि जो मेन मेरा रहेगा वो हमेशा प्राइमरी ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा प्राइमरी। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड मीन्स हो गया कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी स्टॉक आइटम आप क्रिएट करते हैं, तो वो मेरा हार्डवेयर के अंदर जाना चाहिए। तो आप इनको करेंगे यस, ताकि आप जो भी क्रिएट आइटम क्रिएट करेंगे और उसमें आप ग्रुप्स में हार्डवेयर अगर आप सेलेक्ट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आप वो हार्डवेयर के अंदर चला जाएगा। अगर आप इसको नो रखेंगे तो वो कोई भी आप प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो वो हार्डवेयर के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम इसको करेंगे यस एंड एक्सेप्ट। उनके बाद हो गया दूसरा। तो दूसरा मेरा हार्डवेयर के बाद हो गया सॉफ्टवेयर। तो हम करेंगे सॉफ्टवेयर।
तो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में हो गया अंडर द हेड प्राइमरी एंड इसको शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इनको करेंगे यस एंड एक्सेप्ट। एंड फिर हो गया आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम करेंगे स्टॉक आइटम क्रिएट। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि मेरा पहला स्टॉक क्या है, मॉस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मॉस अंडर द हेड। अंडर द हेड हमारा मॉस किस ग्रुप में जा रहा है, तो हमारा मॉस जा रहा है हार्डवेयर के ग्रुप। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हार्डवेयर। और ये मॉस हमारा मॉस का कैटेगरी क्या है, तो मॉस का कैटेगरी हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इनपुट डिवाइस। अंडर द हेड यूनिट हो गया, तो यूनिट में हमारा जाएगा पीसेस। अगर और भी ज़्यादा यूनिट्स हमारे पास रहती तो प्रोडक्ट जो स्टॉक आइटम होता है उसके अकॉर्डिंग, कि वो बॉक्स में आया या पेयर्स में आया या पैक्स में आया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा माउस जो आया वो पीस में आया, तो हम यहाँ पर पीस लेंगे। फीस लेने के बाद जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, वो यस रहेगा। यहाँ पर हो गया जीएसटी रेट एंड डिटेल्स, जिसमें हम स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर, यहाँ पर अगर ऑप्शन यहाँ पर आपका आता है टैक्सेबल, नॉन जीएसटी, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट। इनके मतलब हो गया कि अगर आपके पास जो भी प्रोडक्ट आया है वो अगर विदाउट टैक्स आया तो हम लोग नील रेटेड लेंगे, या फिर नॉन जीएसटी का अगर प्रोडक्ट आया तो नॉन जीएसटी हम सेलेक्ट करेंगे। तो जिस तरह का, और अगर टैक्सेबल आया है तो हम लोग टैक्सेबल हम लोग लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा ये जो प्रोडक्ट आया वो टैक्सेबल रेट में आया है तो टैक्सेबल हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उनके बाद ऑप्शन आता है जीएसटी रेट। तो जीएसटी रेट मीन्स हो गया कि आपके जो प्रोडक्ट है उसमें कितना परसेंट टैक्स लगा। ठीक है, तो किसी में 5% भी लगता है, 12% भी लगता है, 18 भी लगता है और 28% भी लगता है। तो जैसे कि हमारा मॉस में इसमें लगा था 18%, हम यहाँ पर 18% देंगे। अब ऑप्शन आता है टाइप्स ऑफ सप्लाई में। टाइप्स ऑफ सप्लाई में हो गया कि ये कैपिटल गुड्स है, ठीक है, या फिर गुड्स है या फिर सर्विस है। तो ये हमारा स्टॉक हो गया, हमारा आइटम हो गया, इन्वेंट्री हो गया। तो ये हमारा हमेशा गुड्स जाएगा। जितने भी आप प्रोडक्ट या स्टॉक आइटम आप क्रिएट करते हो कि जिसे आपको जो बाद में यूज़ करना हो या फिर सेल करना हो, ठीक है, तो वो हमेशा गुड्स में जाएगा। सर्विस मीन्स हो गया कि अगर आप कोई चीज़ को अगर आप सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर, तो ये हमारा हो गया है गुड्स। गुड्स पे हम करेंगे ओके। एंड यहाँ पे हो गया क्वांटिटी की ओपनिंग बैलेंस, मीन्स क्वांटिटी हो गया आपका कि अगर आपके पास से ये प्रोडक्ट पहले से है, ठीक है, तो अगर आपके पास ये पहले से है तो यहाँ पे क्वांटिटी, डेट एंड वैल्यूज आप डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी 10 क्वांटिटी में है, ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे 10। ठीक है, 10 लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा गोडाउन शो होने लगा। ठीक है, तो हमारा इसका गोडाउन क्या हो गया, हमारा ये हो गया दिल्ली। तो हम यहाँ पर लेंगे दिल्ली 10 पीस। एंड रेट क्या हो गया हमारा, ये 150 रुपया पर पीस। बस इन्हें हम करेंगे एक्सेप्ट, ये हो गया हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट। उसी तरह हमारा हो गया दूसरा प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, कीबोर्ड। तो हम यहाँ पर लेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा अंडर द हेड, अंडर द हेड क्या रहेगा हमारा, कीबोर्ड हो गया हार्डवेयर। तो हम यहाँ पर लेंगे हार्डवेयर। एंड कैटेगरी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एंड यूनिट हो गया हमारा पीसेस। जीएसटी एप्लीकेबल यस, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। रेट, जब भी हम लोग जीएसटी रेट डिटेल्स हम लोग आएंगे तो हमेशा यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो टैक्सेबल टाइप होता है वो हम लोग टैक्सेबल लेंगे। एंड जीएसटी रेट हम लोग का कितना परसेंट इसमें, 18%। तो हम यहाँ पे लेंगे 18%। और जैसा आपको समझाया था कि यहाँ हमारा टाइप्स ऑफ सप्लाई हमेशा ये गुड्स रहेगा। ठीक है, एंड ये हो गया क्वांटिटी, कीबोर्ड जो है हमारे पास पहले से कितना क्वांटिटी है। तो हमारे पास पहले से ये आपका 12 पीस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 एंड करेंगे इंटर। और ये कौन से लोकेशन पे रहेगा, तो ये हमारा दिल्ली लोकेशन में रहेगा, तो हम यहाँ लेंगे दिल्ली। और यहाँ पर जो रेट हो गया वो हो गया आपका 280 रुपीज़। तो हम यहाँ पर लेंगे 280 एंड इंटर एंड करेंगे एक्सेप्ट। इसी तरह हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तीसरा, एम एस ऑफिस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम एस ऑफिस। अंडर द हेड हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर। तो अंडर द हेड ये सॉफ्टवेयर चला जाएगा आपका। एंड कैटेगरी हो गया आपका एप्लीकेशन। कैटेगरी हमारा क्या रहेगा, एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर कैटेगरी लेंगे एप्लीकेशन। एंड यूनिट हो गया पीस। एंड जैसा आपको बताया था जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स here क्लिक करेंगे। एंड टैक्सेबल टैब में हमेशा टैक्सेबल लेंगे अगर आपका ये जीएसटी प्रोडक्ट होगा तो। एंड जीएसटी रेट वही डालेंगे जो उस प्रोडक्ट पे जीएसटी रेट लगा हो, चाहे 18% हो या 12 है या फिर 28। तो इसमें जीएसटी रेट लगा है 18%, तो हम मिलेंगे यहाँ 18%। एंड टाइप्स ऑफ सप्लाईज में हो गया गुड्स। एंड यहाँ क्वांटिटी हम करेंगे 1 पीस। एंड इसका लोकेशन जो आपका हो गया गुजरात, तो हम यहाँ पर लेंगे गुजरात। एंड इसका जो प्राइस हो गया वो हो गया 45,000, तो यहाँ पर लेंगे 45,000 और करेंगे यस एंड एक्सेप्ट। अब जो चौथा प्रोडक्ट आ गया हमारे पास वो हो गया एचपी का प्रिंटर है, जो एचपी M1005, HP M1005 हो गया। जो अंडर द हेड क्या जाएगा हमारा, हार्डवेयर। तो अंडर द हेड हम लोग हार्डवेयर लेंगे। एंड कैटेगरी हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। कैटेगरी हो गया आउटपुट डिवाइस। एंड यूनिट जाएगा पीस, सेम स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। एंड टैक्सेबल एंड जीएसटी रेट 18%। टाइप्स ऑफ सप्लाईज जाएगा गुड्स।
ये आपको हमेशा याद रखना है, टाइप्स ऑफ सप्लाइज गुड्स जाएगा। एंड जीएसटी रेट है वो हमेशा जितने भी आपके प्रोडक्ट में रेट लगती है, जो भी रेट लगी होगी, चाहे 18 या 5 या 12, जो भी टैक्स रेट लगती हो वही आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमारे पास है ये 2 पीस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। एंड यहाँ पे जो लोकेशन हो गया वो हमारा हो गया दिल्ली, तो हम यहाँ पे दिल्ली लेंगे। एंड जो रेट हो गया वो हो गया आपका 18,500, तो ये हो गया 18,500, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ करेंगे इनको एक्सेप्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, लोकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।